मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे मोमिन बंदे की अगर मैं कोई अजीज़ चीज़ दुनिया से उठा लूँ और वो इस पर सवाब की नीयत से सब्र कर ले तो उसका बदला मेरे यहाँ जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। खसारे से दो चार महकमा आरटीसी को फायदेमंद बनाने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। रूरल एमएलए बाज रेड्डी गोवर्धन आरटीसी चेयरमैन नामजद, हल्के में जश्न का माहौल। छह साला मासूम की असमत रेजी व कत्ल का अहम मुलजिम राजू, जिसकी पुलिस को तलाश थी, रेलवे ट्रैक पर मुर्दा पाया गया। खुदकशी करने का शुबा, मुलजिम की खुदकशी पर भी सवाल उठना लाजमी। शहर की तरक्की और आवाम की खुशहाली मेरा मकसद। एमएलए बीगाला, डिवीजन को तरक्की पसीर और मॉडल डिवीजन बनाने के काम जारी। बबलू खान, फूल बरसाते हुए एमएलए का इस्तेकबाल। रियासती व मरकजी हुकूमतें पसमानदा तबकात की तरक्की में नाकाम। दलित व गिरिजन तबकात से हुकूमत के सिर्फ वायदे, अमल सिफर। डीसीसी सदर मानाला। अब खबरें तफसील से। 56वें डिवीजन में 10 लाख की लागत से सीसी रोड का एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों संगे बुनियाद। शहर की तरक्की और अवाम की सहूलतों के लिए काम करना ही मकसद। अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का बयान। डिवीजन को मिसाली तरक्की पसीर बनाने का कॉरपोरेटर बबलू खान का आज़्म। खूब आतिशबाजी, फूल बरसाते हुए एमएलए बीगाला का मिसाली इस्तेकबाल। छप्पनवें डिवीजन अहमदपुरा कॉलोनी में 10 लाख रुपयों की लागत से सीसी रोड के तामीरी कामों का अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता व मेयर नीतू किरण के हाथों शानदार इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर बबलू खान ने कहा कि अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए महकमा बल्दिया की जानिब से हर मुमकिना इक़दाम किए जा रहे। आज 10 लाख रुपये की लागत से सीसी रोड के कामों का आगाज़ अमल में आया और मज़ीद डिवीज़न की तरक्की के लिए ज़ायद फंड्स हासिल करते हुए डिवीज़न को मिसाली व खूबसूरत बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इस मौके पर अशफाक अहमद खान के अलावा डिवीज़न के हरकियाती क़ायद अब्दुल बारी, अयूब खान, फुरकान सिद्दीकी, मोहम्मद इलियास अत्तू, मौलाना समीउल्लाह, मोहम्मद रफ़ीक कुरैशी और दीगर नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर बबलू खान कॉरपोरेटर की जानिब से अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता को ज़बरदस्त शॉलपोशी व गुलपोशी की गई। बबलू खान ने कहा कि डिवीज़न 56 अहमदपुरा कॉलोनी में मज़ीद तरक्याती काम अनकरीब अमल में लाए जाएंगे। अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि शहर को खूबसूरत और अवाम की सहूलतों के लिए हर मुमकिन काम किया जा रहा और सदियों से पसमानदा डिवीज़नों को टीआरएस के दौर इख्तिदार में तरक्की पजीर बनाया गया, जो कि मिसाली है। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की 56वें डिवीज़न में आमद पर कॉरपोरेटर बबलू खान और उनके हामियों ने आसमान छूती आतिशबाजी की और फूल बरसाते हुए इस्तेकबाल किया। अवाम की चाहत पर एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने मसरत जाहिर की। इस मौके पर अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने दोनों जमीयत के सदूर हाफिज लैकान व सैयद समीउल्लाह की गुलपोशी की।
इस मौके पर इंचार्ज म्युनिसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा, मेयर नीतू किरण, कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस व दीगर भी मौजूद थे। आज निज़ामाबाद शहर में माइनॉरिटी इलाकों में डिवीज़न नंबर 56 में हमारे बबलू खान जो कॉर्पोरेट है उनका एरिया में उनका नुमाइंदगी पर यहाँ पे लोकल के हमारे भाइयों कह रहे थे कि 2004 से ये रोड नहीं बने, काफ़ी साल हो गया और हमारे कॉर्पोरेटर साहब के शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इतना साल के बाद यहाँ पे रोड बन रहा है, बहुत काफ़ी खुशी है। और मुझे पता है पूरा निज़ामाबाद माइनॉरिटी एरिया में कैसे हम घुस के काम किए। अंडरग्राउंड ड्रेनेज के बाद रोड ज़रूर थोड़े थे, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा सजाए, काफ़ी रोड्स किए और कुछ काम पेंडिंग भी है। और निज़ामाबाद आवाम को हम वादा करेंगे कि ज़रूर आने वाले दिनों में पूरा रोड्स को हम बीटी और सीसी रोड्स में कन्वर्ट करेंगे। आज डिवीज़न 56 में एक सीसी रोड का इनाग्रेशन हुआ है जो जनरल बजट 10 लाख का है। उसको किया है मिस्टर डेवलपमेंट बीगाला गणेश गुप्ता साहब ने। गणेश गुप्ता साहब का हर टाइम में कहना रहता है हम कोई भी काम इलेक्शन के लिए नहीं करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए करते हैं। इंशाल्लाह मैं भी अपने आवाम से यही कहना चाहूँगा। अब ये 2 साल 1.5 साल जितने भी गुजरे हैं ये बहुत बुरे गुजरे हैं कोरोना पैंडेमिक की वजह से। इस वजह से हमारे वार्ड में कोई फ़ंड ज़्यादा नहीं आया, लेकिन आने वाले 3 सालों में इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता साहब से मैं लड़कर ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाकर मेरे वार्ड को एक अच्छा सा वार्ड बनाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। बांसवाड़ा शहर के अलावा हल्के की तरक्कियात ही मेरा मकसद, स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। रिकॉर्ड सतह में डबल बेडरूम मकानात की तामीरात करवाते हुए मुस्तहिकीन को देने का इजहार किया। बांसवाड़ा हल्के के नसरुल्लाबाद मंडल अंकुल गांव के अलावा अंकुल तांडे में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व पार्टी इंचार्ज सुरेंद्र रेड्डी ने दौरा किया और मुख्तलिफ मुकामात पर तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद रखा और गणेश मंडपों के दर्शन करते हुए पूजा पाठ की। अंकुल में तामीर किए गए मछेरे संगम की इमारत व कुरमा संगम की इमारत का स्पीकर ने इफ्तिताह किया। स्पीकर को धंगरों ने भेड़ का बच्चा व कंबल बतौर तोहफा दिया। इस मौके पर स्पीकर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत में किसी भी जगह न हुए जैसा बांसवाड़ा हल्के के लिए 10,000 डबल बेडरूम मकानात मंजूर हुए और वज़ीर आला केसीआर से मिन्नत व समाजत करने पर 5,000 और डबल बेडरूम मकानात के फंड्स को देने का इजहार किया और बांसवाड़ा हल्के के हर एक गरीब को डबल बेडरूम लाजमी तौर पर देने का तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में मंडल के अवामी नुमाइंदे, कायदीन, कारकुनान व नौजवानों ने शिरकत की। ఒక్క ఇంటికి 5,04,000 రూపాయలు మంజూరు చేసినటువంటి ఒకే ఒక ముఖ్యమంత్రి భారతదేశంలో మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. పోయిన గవర్నమెంట్ హయాంలో దొంగలు కలిసి ఇట్లా ఊళ్ళు పంచుకున్నారు. గతంలో బాజాబ్తా 5,04,000 రూపాయలు ఒక ఇంటికి, ఒక్క బుడ్డ పైసా కూడా బాకీ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. మొత్తం 5 లక్షల రూపాయలు మాపేది. తెలంగాణలోనే 10,000 ఇండ్లు మంజూరు చేసుకున్నటువంటి ఒకే ఒక కాన్స్టిట్యున్సీ మన బాన్స్వాడ కాన్స్టిట్యున్సీ వల్ల ఈ తారీఖు నాటి ముఖ్యమంత్రి గారు సొంత కాన్స్టిట్యున్సీ సిద్దిపేట అయినా గజ్వేల్ అయినా कोविड वैक्सीन से किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, जेडपी चेयरमैन विठल राव का बयान। हर कोई लाजमी तौर पर वैक्सीन लगवाते हुए कोरोना से महफूज रहने का मशवरा दिया। डिचपल्ली मंडल के मिट्राजपल्ली गांव में मुफ्त कोविड-19 ओपी वैक्सीन खिदमात का जिला परिषद चेयरमैन विठल राव, दरपल्ली जेडपीडीसी बाजरेड्डी जगन के हाथों आगाज किया गया। इस मौके पर जेडपी चेयरमैन विठल राव ने कहा कि वजीर आला केसीआर कोई भी प्रोग्राम अंजाम देने पर ताज्जुब खैस होता है और कोई भी प्रोग्राम की लॉन्चिंग रियासत भर में एक ही मर्तबा की जाती है। हरित हरम प्रोग्राम को भी रियासत भर में एक ही मर्तबा आगाज करते हुए रियासत के तमाम देहातों को सरसब्ज व शादाब बनाने का इशारा किया। तो दूसरी जानिब 18 साल उम्र के हर एक को कोविड-19 मुफ्त वैक्सीन देना सताइश के काबिल होने की बात बताई और डिचपल्ली मंडल मिट्राजपल्ली गांव में आज के रोज कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह करने का इजहार किया और तेलंगाना के तमाम ज़िलों के अलावा तमाम देहातों में मुफ्त वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए। अवाम लाजमी तौर पर वैक्सीन लगवाने का जेडपी चेयरमैन ने मशवरा दिया। ఇంకో కార్యక్రమం కానీ
అట్లాగే ఇవాళ ఈ వ్యాక్సినేషన్ లాంచింగ్ అని ఇది మొత్తం మన ఇక్కడ మెంట్రాస్పల్ ఒక్క దగ్గరనే కాదు, రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఈరోజు మళ్ళీ ఏవైతే మిగిలిపోయిన ఫస్ట్ డోస్ సెకండ్ డోసు వ్యాక్సినేటర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈరోజు అన్ని దగ్గరలో లాంచింగ్ జరిగింది. నాకు మా ఆకలూరు మండల్ కూడా రమ్మని చెప్పారు. కాకపోతే నేను ఇక మన జగన్ గారు ఉన్నారు, ఇందిరా గారు మరి ఇక్కడికి రావాలన్నప్పుడు నేను కూడా కామారెడ్డి వ్యాక్సినేషన్ ఆ టీకా దాన్ని మనందరం ఖచ్చితంగా వాడాలి. మన దేశ వ్యాక్సిన్ అన్ని దేశాలకు ఎగుమతి అవుతున్న ఈ తరుణంలో మన దేశంలో తయారైన టీకాను వేసుకోవడానికి మనం జంకుతున్నాం. ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది సొంతంగా డాక్టర్ల లాగా ఆలోచించి ఇది వేసుకుంటే ఇది అయితే అని వాట్సాప్లల్లా తర్వాత ఎక్కడన్నా చాయ్ హోటల్ దగ్గర లేని వాళ్ళకి తెలియంది సగం నాలెడ్జ్ హాఫ్ నాలెడ్జ్ తోటి ఇది వేసుకుంటే ఏమో అయిపోతుందని భయపెట్టి మనల్ని టీకా వేసుకోకుండా చేస్తున్నారు. చాలా మంది పెద్ద మనుషులు కానీ ఇంకా ఎవరైనా షుగర్ బీపీ ఉన్న వాళ్ళు భయపడుతున్నారు. దయచేసి భయపడొద్దు, ఎవరైనా వేసుకోవచ్చు. మనిషి ప్రాణం అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా మనం రోడ్ దాటుతుంటే కూడా చనిపోవచ్చు, దీంతోనే 18 साल उम्र का हर शहरी जिम्मेदारी के साथ कोविड से खुद को मुआशरे को महफूज रखने के लिए कोविड वैक्सीन ले और कोरोना के खात्मे के लिए अपना ताउन दे। हवाई सफ़र के लिए वैक्सीन लेना लाजमी। धारू गली यूनानी दवाखाने में कोविड वैक्सीन का 15 रोज़ा कैंप लगाया गया। इस्तेफादा हासिल करे 58वें डिवीज़न सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस का बयान। शहर के 58वें डिवीज़न में वाक़े खदीम यूनानी दवाखाने में हुकूमत की जानिब से कोविड वैक्सीन के लिए 15 रोज़ा कैंप लगाया गया। कोविड टीका अंदाजी सेंटर का मुकामी TRS सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने तफसीली दौरा किया और जायज़ा लिया और मुकम्मल मालूमात हासिल की और आसानी व एतमाद के साथ आवाम को वैक्सीन देने की तिब्बी अमले को सलाह दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दोबारा बड़े पैमाने पर कोरोना से बचाव के लिए टीका अंदाजी की जा रही और इसी के तहत 58वें डिवीज़न में टीका अंदाजी सेंटर कायम किया गया जो 15 रोज़ चलाया जाएगा और टीका अंदाजी माहिरीन की निगरानी में की जा रही। 18 साल उम्र का हर फर्द बिला खौफ व ख़तर कोरोना से खुद को और समाज को बचाने के लिए टीका ले और हवाई सफ़र के लिए भी ये लाजिम है। टीका लगवाने के लिए सेंटर पर माँ आधार कार्ड आए और इस सेलफोन नंबर के ज़रिए वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है। भरपूर इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से आज यूनानी दवाखाने में कोविड-19 वैक्सीन का इंतज़ाम किया गया है और ये कैंप 15 दिन के लिए लगाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। मैं अपने भाइयों से, स्टूडेंट्स से और बड़े लोगों से मेरी गुजारिश है जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लिए हैं वो लोग यूनानी दवाखाने में आकर वैक्सीन ले सकते हैं और उसके लिए एक आधार कार्ड होना चाहिए और साथ में फ़ोन नंबर लाइए। फ़ोन पे उसका मैसेज आएगा, फिर उसके बाद अपन ऑनलाइन से जो है सो उसका सर्टिफिकेट निकाल ले सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी है इसलिए कि सेहत के लिए, सेहत अच्छी रखने के लिए वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। और इसके फ़ायदा ये है कि हम कभी सफ़र के लिए जाना चाह रहे हैं, प्लेन से जाना चाह रहे हैं या कहीं जाना चाह रहे हैं तो इसका सर्टिफिकेट साथ रखना बहुत ज़रूरी है। नुकसान में मौजूद RTC को नफ़ा की राहों पर लाने के लिए हुकूमत ने अहम फैसला लिया। वज़ीर आला KCR रूरल डायनेमिक लीडर बाजरेड्डी गोवर्धन को RTC चेयरमैन की हैसियत से मुंतखब करने पर जश्न आसमान छू गया। RTC चेयरमैन की हैसियत से बाजरेड्डी गोवर्धन मुंतखब हुए और बाजरेड्डी गोवर्धन को RTC चेयरमैन की हैसियत से मुंतखब करने का वज़ीर आला KCR ने फैसला लिया जिससे मुकामी कैंप ऑफिस में बाजरेड्डी जगन के तहत जश्न मनाया गया। फिलहाल बाजरेड्डी गोवर्धन रूरल MLA की हैसियत से मौजूद है तो दूसरी जानिब RTC चेयरमैन की हैसियत से मुंतखब करने पर कायदीन ने सताइश जाहिर की। पसमानदा तबकात की बहबूदी के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रहे बाजरेड्डी गोवर्धन को वज़ीर आला KCR सही मुकाम देने का रूरल हल्के के मुपाल ZPTC ने इजहार किया और आवाम के मसाइल की एकसुई के लिए अपनी जदोजहद करने वाले बाजरेड्डी गोवर्धन को आला ओहदे से सरफराज करने पर सताइश जाहिर की।
इसके बाद ZPTC बाजरेडी जगन ने कहा कि नुकसान में मौजूद RTC को नफा का राह दिखाने के लिए वज़ीर आला KCR अहम महकमे को बाजरेडी गोवर्धन को सौंपने का इशार किया और रूरल हल्के के अवाम के मसाइल की एक्सवी के अलावा तेलंगाना रियासत के RTC मसाइल को भी जल्द अज जल्द हल करने का जज्बा रखने वाले कायद बाजरेडी गोवर्धन होने की बात बताई और उन्हें मुंतखब करने से कारकुनों में त्यौहार सा माहौल पैदा होने का इशार किया। చైర్మన్ పదవి కట్టబెట్టినందుకు వారికి ప్రత్యేకంగా నిజామాబాద్ రూరల్ నాయకుల తరఫున ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల తరఫున మా అందరి తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం। చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈరోజు మాకు। ఇన్ని రోజుల కష్టం, తను పడ్డ కష్టం నాకు తెలిసి ఏ నాయకుడు కూడా పడి ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఆయనకున్న అనుభవంలో 2 సార్లు 3 సార్లు చనిపోయి బతకడం, తర్వాత ఎంత ప్రతికూల పరిస్థితుల ప్రభావం ఉన్నా కూడా రాజకీయాల్లో ఎప్పుడు నెగ్గుకొని రావడము తన ప్రత్యేకతగా చాటుకుంటూ వస్తున్నటువంటి మన గోవన్న ఈరోజు RTC చైర్మన్గా వారు अल्लाह ताला ने दीन को आसान तर बनाया ताकि हर इंसान दीन को समझकर उसकी तालीमात पर अमल कर सके। मुआशरे की इस्लाह के लिए मुस्तकिल जदोजहद ज़रूरी। जमीयतुलमा कामारेड्डी इजलास से मुफ्ती मोहम्मद ख्वाजा शरीफ मज़ाहरी का झिंझोड़ने वाला खिताब। अल्लाह ताला ने दीन को आसान तर बनाया ताकि हर इंसान दीन को समझकर इस पर चल सके। प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरियाँ सुनाने की तालीम दी, नफ़रतों को ख़त्म करने की तरगीब दी। मुफ्ती मोहम्मद ख्वाजा शरीफ मज़ाहरी जमीयतुलमा कामारेड्डी ने हल्क़े नूर के इजलास से खिताब करते हुए इन ख़यालात का इज़हार किया। इस्लाह मुआशरे की फ़िक्र और निकाह को आसान और मसनून बनाने के सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक मोहल्लावारी सतह पर जी असर अहबाब को इस सिलसिले में आगे आने की तरगीब देते हुए हाफिज़ मोहम्मद फ़हीमुद्दीन मुनीरी सदर जमीयतुलमा कामारेड्डी ने कहा कि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में बेहतर शख्स वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। हम लोगों के लिए खैर ख्वाही के जज्बे के साथ अपनी इस्लाह की नीयत रखते हुए और कौम व मिलत का दर्द रखकर काम करेंगे तो बेहतर होगा। हल्क़े नूर के 7 मोहल्लों से जी असर अहबाब को मोहल्लावारी सतह पर निकाह को आसान व मसनून बनाने और मुआशरे की सुधार की फ़िक्र करते हुए जिम्मेदारी दी गई। लिहाजा ख़वातीन इस्लाम से मोहल्लावारी सतह पर मज़ीद इज्तिमात की मंजूरी दी गई, जिससे मुस्लिम दो शीज़ों की जहन साजी की जा सके। इस सिलसिले में इस्लामपुरा के दारुल उलूम तजवीदुल कुरान में बीडी कॉलोनी और इंदिरा नगर कॉलोनी, इसी तरह PHMC में ख़वातीन के मुख्तलिफ प्रोग्राम तय किए गए, जबकि माँ क़ब्ल में गांधीनगर, मस्जिद मरियम, आज़मपुरा में बेहतरीन प्रोग्राम मुनक़िद किए गए, जिसके बेहतरीन नताइज देखने मिले। मज़ीद मुनज़्ज़म प्रोग्रामों के इनेक़ाद को क़तइयत दी जा रही। अलहाज सैयद अज़मत अली ने जलसे की कार्रवाई चलाई। हाफिज़ यूसुफ अलीमी अनवर ने हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया। मुफ्ती मोहम्मद ख्वाजा शरीफ मज़ाहरी की दुआ पर इजलास का इख्तिताम पसीर हुआ। मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद अब्दुल माजिद, मोहम्मद अब्दुल रहीम, मोहम्मद रफ़ी व दीगर नौजवानों ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। आसान रास्ते पर चलने के लिए दीन बहुत आसान करके मैं आपको एक हदीस बतलाता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि बश्शिरू वला तुनफ्फिरू। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि लोगों को खुशखबरियां दो। टीआरएस हुकूमत दलितों व गिरिजनों को वादे करते हुए धोखा दे रही। कांग्रेस पार्टी जिला सदर मानला मोहन रेड्डी ने लगाया इल्जाम। रियासत भर के दलितों के लिए दलित बंधु स्कीम अमल में लाने का मुतालबा किया। निजामाबाद अर्बन कांग्रेस कमेटी के तहत कंटेश्वर में दलित धंडोरा प्रोग्राम लगाया गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस सदर मानला मोहन रेड्डी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत इंतखाबात के वक्त दलितों को 3 एकड़ ज़मीन और मुस्तहिक़ीन को डबल बेडरूम मकान देने का तयक़ुन दिया, मगर अब अपने वादे से मुकर जाते हुए धोखा देने का इज़हार किया और अवाम, वुज़रा व MLAs को आड़े हाथों लेने की ख्वाहिश जाहिर की। और PCC प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी आगे बढ़ते हुए दलितों की बहबूदी के लिए लड़ाई लड़ने की बात बताई और टीआरएस हुकूमत दलितों के साथ कर रही धोखाबाजी को मंजरेआम पर लाने के लिए दलित धंडोरा प्रोग्राम लगाया गया। और कांग्रेस पार्टी हमेशा अवाम की हिमायत में मुहिम चलाती आई है। इस प्रोग्राम में PCC सेक्रेटरी गडगू गंगाधर, दलित गिरिजन धंडोरा कोऑर्डिनेटर श्रीनिवास, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान,
शहर के सदर केशव वेनु, राम भोपाल, जावेद अकरम, ईसा, अब्दुल एजाज व दीगर ने शिरकत की। మన పిసిసి సెక్రటరీ రామ్ గోపాల్, మహేష్, అదేవిధంగా జావేద్ భాయ్, సుధాన్, అలాగే నరసింహన్న, శోభన్, శంకర్, భూమన్న, అదేవిధంగా ఇక్కడికి వచ్చిన మీ అందరికీ ముందుగా క్షమించాలి. అనుకోకుండా వీళ్ళు రమ్మని మా ఊరికి ఫోన్ చేయడంతో అది కూడా దళిత దండోర కార్యక్రమాన్ని బయలుదేరుతున్నా. అందుకని ముందుగా రెండే విషయాలమ్మా, నేను వేరే ఏం మాట్లాడాల్సి ఒక్కటే, ఓట్ల కోసం వచ్చినప్పుడు మీ దగ్గరికి దళితులకు 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తాను అన్నారమ్మా. రెండవది అర్హులైనలకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడేమో మళ్ళీ దళిత బంధుతోటి 10 లక్షల రూపాయలు ఇస్తాను. నేను మీకు చెప్పేది ఒకటి ఏంటంటే, ఓట్లు వచ్చిన ప్రతిసారి ఏదో ఒక కార్యక్రమం చెప్పి మీ ఓట్లు తీసుకుంటున్నారు. शदीद खसारे से दो चार महकमा आरटीसी की तरक्की व फ़ायदा मंद बनाने के लिए हुकूमत के इक़दामात। रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन, आरटीसी चेयरमैन नामजद, हामियों में मसरत की लहर। हरकियाती क़ायद अकबर नवाज ने एमएलए बाजरेड्डी से की मुलाकात और दिली मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रुकन असम्बली निज़ामाबाद रूरल बाजरेड्डी गोवर्धन के नाम को मंजूरी दे दी। टीआरएस पार्टी ने हाल ही में नामजद ओहदों को पुर करने का ऐलान किया था। उसी ऐलान के मुताबिक बाजरेड्डी गोवर्धन को आरटीसी चेयरमैन नामजद किया गया। बाजरेड्डी गोवर्धन ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया। ज़िला निज़ामाबाद में बेहद मकबूल हैट्रिक रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन के हामियों में इस इत्तला के आम होते ही खुशी की लहर दौड़ गई। हरकियाती नौजवान टीआरएस क़याद सारंगपुर डिवीज़न 13 अकबर नवाज ने रुकन असम्बली निज़ामाबाद रूरल बाजरेड्डी गोवर्धन को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अकबर नवाज ने इलाके सारंगपुर में शीरनी की तकसीम की। इस मौके पर एन स्वामी एमपीटीसी रामनगर, हमशाला स्वामी, नरसागौड़, गुलाब सिंह, सुदर्शन, वेंकटेश, शेख अफसर, सैयद सलीम, मोहम्मद रफ़ीक, सैयद हुसैन, अहमद खान, गफ्फार और मजीद के अलावा कसीर तादाद में टीआरएस कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। 6 साला मासूम की असमत दरी व कत्ल का मुलजिम रेलवे ट्रैक पर मुर्दा हालत में पाया गया। मौके पर मौजूद चश्मे-दीद ने बताया कि वो चलती ट्रेन के आगे छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। लेकिन अब इस मामले में कई सवाल उठना लाजमी। हैदराबाद के संगारेनी कॉलोनी में 6 साला मासूम बच्ची की असमत रेजी करते हुए बहिमाना कत्ल किए मुलजिम दरिंदे की पुलिस शिद्दत से तलाश करने पर अचानक मुलजिम ने खुदकशी कर ली। रियासत भर में एहतजाज शिद्दत इख्तियार करने पर ज़िले में भी एहतजाज का शोर मचा और मुलजिम को खुलेआम फांसी देने का मुतालबा बढ़ गया, जिससे जंगाम ज़िला चिलपुर मंडल के चिन्ना पेंडियाल गांव के करीब वाक़ रेलवे ट्रैक पर मुलजिम राजू ने कोनाक एक्सप्रेस के सामने कूदकर खुदकशी कर ली। रेलवे पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए वरंगल एमजीएम दवाखाना मुंतकिल किया। गणेश निमज्जन के मौके पर ओहदेदार इंतजामात में मसरूफ। यमचा गोदावरी के पास कसीर तादाद में गणेश मूर्तियां लाने पर किसी भी तरह के नाखुशगवार मामला पैदा न होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इक़दामात लिए गए। नवीपेट मंडल में गणेश निमज्जन पुरअमन व खुशगवार माहौल में अंजाम देने आरडीओ रवि सीआई गुरुनाथ ने ख्वाहिश जाहिर की और नवीपेट मंडल परिषद ऑफिस में अमन कमेटी का इजलास मुनक़िद किया गया। ये इजलास एमपीपी श्रीनिवास की सदारत में रेवेन्यू महकमे के तहत अमन कमेटी इजलास मुनक़िद किया गया। इस मौके पर आरडीओ रवि सीआई गुरुनाथ ने कहा कि ज़िला से ही नहीं बल्कि कामारेड्डी, मेदक, हैदराबाद और दीगर इलाकों से बड़े बड़े गणेश मूर्तियां यमचा के पास गोदावरी नदी में निमज्जन के लिए ले जाने पर खुशनुमा मंजर दिखाई देने का इजहार किया और अवामी नुमाइंदे व देहातों के वीडीसीज गणेश मूर्तियों के निमज्जन में किसी भी तरह के नाखुशगवार मामला न होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इक़दामात लेने की ख्वाहिश जाहिर की और हर कोई कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदी करने का मशवरा दिया। खासकर बरक़ी महकमे के एई प्रवीण लापरवाही जताने पर एहतियात बरतने का मुख्तलिफ नुमाइंदों ने मशवरा दिया और आरएनबी ओहदेदार इजलास में न आने पर मुकामी अवाम ने सख्त बरहमी जाहिर की और पुलिस महकमा भी भारी बंदोबस्त के जरिए गणेश मूर्तियों के निमज्जन को
पुरअमन तौर पर अंजाम देने की ख्वाहिश जाहिर की। इस मौके पर आरटीओ और सीआई को भारी पैमाने पर तहनीत दी गई। इसके बाद यमचा के पास गोदावरी नदी का मुशाहिदा करने के लिए रवाना हुए। దానికి మనం ఎంతో పుణ్యం చేసుకుంటే కానీ ఇంకా వేరే వేరే ఎక్కడైనా మనం హైదరాబాద్లో చూసుకుంటే కూడా హుసేన్ సాగర్ చుట్టూ వేస్తామేమో, కానీ మనకున్నది ఒకటే రూట్. ఈ రూట్లో ఉన్న 10 గ్రామాలు దాదాపుగా అక్కడికి వెళ్ళాల్సిందే. ఈ 10 గ్రామాల ద్వారా మనం అక్కడికి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. అట్లాగే ఒకే ప్లేస్ కూడా ఉంది. మరి కొత్తగా ఏదో నేషనల్ హైవే ఒకటి పడుతున్నట్టు అప్పుడే మనం పక్కకి వెళ్ళాల్సి వస్తుందేమో, కానీ ఇంకో బ్రిడ్జ్ పెడితే అప్పటి వరకు మనకు మన యాచా గ్రామంలోనే మనం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇదంతా ఒక మనం గర్వకారణంగా మనందరూ ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినందుకు మీ అందరికీ నేను పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే రాబోయే గణేష్ విమర్శన్ అనేది మన నవీపేట మండలంలో మన దగ్గరే బాసర బ్రిడ్జ్ దగ్గర విమర్శన్ పెద్ద ఎత్తున జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగానే ఈ సంవత్సరం కూడా ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణంలో జరుపుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మీరు మేము అన్ని డిపార్ట్మెంట్ కలిసి ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఎవరు ఏం పని చేయాలన్నారు ఎప్పుడూ వినట్లేదు. కానీ నా రిక్వెస్ట్ ఒకటే, సభాముఖంగా ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఆర్ఎండ్బి కానీ పంచాయతీరాజ్ కానీ మీరు గణనాథుని నిమజ్జనం రోజున చివరి గణపతి నిమజ్జనం అయ్యే వరకు దయచేసి అన్ని డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉండాలా. ఓనర్షిప్ తీసుకోండి. ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాబ్లం వచ్చింది, మీరు ఇంకొకరికి ఫోన్ చేయడం, లైన్మెన్ లేడు, లైన్ ఇన్స్పెక్టర్ లేడు, అట్లా కాకుండా रियासती हुकूमत बेघर गुरबा को डबल बेडरूम मकानात देने की वाईएसआर तेलंगाना पार्टी पार्लिमानी हल्का को कन्वीनर बस्सापुर शंकर ने ख्वाहिश जाहिर की। अवाम से किए गए वादों की पासबानी करने का मुतालबा किया। डबल बेडरूम मकानात गुरबा खानदानों को हुकूमत फौरन मंजूर करने मोरताड़ मंडल के गुरबा वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के तहत जिला मुस्तकर के धन्ना चौक पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। इसके बाद जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी को मकतूब पेश किया। इस मौके पर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी निजामाबाद पार्लिमानी हल्का को कन्वीनर बस्सापुर शंकर ने कहा कि बरसों से रोजगार न मिलने से गुरबा अवाम सख्त दुश्वारियों का सामना कर रही और गुरबा अवाम को टीआरएस हुकूमत डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी देते हुए इमदाद देने का मुतालबा किया। और तेलंगाना रियासत की तश्कील होकर 7 साल का अरसा गुजर चुका, मगर वज़ीर आला केसीआर अवाम से किए गए वादों की पासबानी में पूरी तरह नाकाम होने का इल्ज़ाम आयद किया। हुकूमत फौरन गुरबा के लिए डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी देने का मुतालबा किया। కట్టుకునేటట్టు ఉండాలని చెప్పేసి మాట్లాడిండు. ఏదో ఆయననే ఆ డబుల్ బెడ్రూమ్లో సంసారం చేసినట్టు మీకు ఇట్లుండాలా అట్లుండాలని చెప్పిన ముఖ్యమంత్రి ఇవాళ ఆయన ముఖ్యమంత్రి ఎక్కిన తర్వాత 7 సంవత్సరాలలో ఒక్క డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇచ్చిన పాపన పోలేడు. మరి ఇవాళ సాక్షాత్తు ఈ గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి ఈ జిల్లాలో ఉన్న ప్రశాంత్ రెడ్డి మరి ఎందుకు ఒక్క డబుల్ బెడ్రూమ్ను కూడా అర్హులైన వారికి ఎందుకు ఇవ్వలేడని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. మరి ఇవాళ ఈ न्यू एमएस ट्रेडर्स का बोधन रोड रूबरू वाटर टैंक अरसापल्ली शानदार इफ्तिताह अमल में आ चुका। बतौर मेहमान खुसूसी इमाम खतीब जामा मस्जिद मुफ्ती सईद अकबर डिप्टी मेयर इदरीस खान ने की शिरकत। प्रोपराइटर्स मोहम्मद अफसर खान मोहम्मद शहबाज खान ने मेहमानों का किया इस्तकबाल। मुफ्ती सईद अकबर साहब की खुशहाली व तरक्की के लिए दुआ के साथ एमएस ट्रेडर्स का शानदार इफ्तिताह। नित नए डिज़ाइन के जुमला सैनिटरी व प्लम्बिंग का सामान जो आपके घर की जीनत व ज़रूरत है, एमएस ट्रेडर्स पर ग्राहकों के लिए दस्तयाब। शहर के अरसापल्ली चौराहा वाटर टैंक के रूबरू न्यू एमएस ट्रेडर्स का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। एमएस ट्रेडर्स की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी इमाम खतीब जामा मस्जिद मुफ्ती सईद अकबर साहब के अलावा डिप्टी मेयर इदरीस खान व दीगर ने शिरकत की और तरक्की व खुशहाली की दुआ के साथ न्यू एमएस ट्रेडर्स का इफ्तिताह अमल में आया। प्रोपराइटर्स मोहम्मद अफसर खान मोहम्मद शहबाज खान के अलावा अयान खान, अफजल खान, बशारत खान, अनवर खान और सलमान खान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और तहनीत पेश की। न्यू एमएस ट्रेडर्स पर आज के फैशनेबल दौर के हम्मा अक़साम के सैनिटरी व प्लम्बिंग के जुमला सामान ग्राहकों के लिए दस्तयाब है। जो मॉडल घरों की ज़रूरत वो जीनत भी है। मियारी सामान के लिए एमएस ट्रेडर्स पर ज़रूर तशरीफ़ लाने की
अवाम से मालिकान ने ख्वाहिश जाहिर की। अनोखे व बहबूदी स्कीमात के लिए तेलंगाना रियासत केयर ऑफ एड्रेस में तब्दील हुई। साबिका ZPTC डी सतीश का बयान। बेघर गुरबा के जाती मकानों के ख्वाबों को मुकम्मल करने के लिए स्पीकर पोचाराम लगातार मेहनत करने पर सताइश जाहिर की। बीरपुर मंडल मुस्तखर में तहसीलदार के तहत कल्याण लक्ष्मी चेकों का तकसीमाती प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में ZPTC रुकन डी सतीश दीगर सरपंच व MPTCs के साथ मिलकर उम्मीदवारों में चेकों की तकसीमात की और चेकों को हासिल करने वाले उम्मीदवारों ने मसरत जाहिर करते हुए हुकूमत का इजहार तशक्कुर किया। गुरबा की बहबूदी के लिए वज़ीर आला KCR, स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी हर मुमकिन कोशिशें करने का डी सतीश ने इजहार किया और कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम गुरबा के लिए नेमत साबित होने का इजहार किया। చెక్కుల కార్యక్రమానికి డిస్ట్రిబ్యూషన్ కార్యక్రమానికి చేసినటువంటి బీర్పూర్ రైతు సమన్వయ సమితి కన్వీనర్ పెద్దలు గౌరవనీయులు అవారగంగన గారు సభాధ్యక్షతన ఇష్టాపూర్ గ్రామ సర్పంచ్ పిల్లన్ బాబురావు గారు, అన్నారం గ్రామ సర్పంచ్ కృష్ణారెడ్డి గారు, చించెల్లి గ్రామ సర్పంచ్ పెరక పెద్దమ్మాయి గారు, తిమ్మాపూర్ రైతు సమన్వయ సమితి కన్వీనర్ పెద్దలు గౌరవనీయులు వరిపల్ల రాంబాబు గారు, కృష్ణాపురం MPTC సభ్యురాలు ఎర్రాల భారతి సాయి గారు, मंडल कोऑप्शन मेंबर आरिफ गारू। उनके मसाइल की एकसुई के लिए लिफ्ट इरिगेशन मजदूरों की हड़ताल 5वें रोज में पहुंच गई। ओहदेदार व अवामी नुमाइंदे दिलचस्पी न लेने से मजदूरों ने अफसोस जाहिर किया। रेंजल मंडल के बागेपल्ली गांव की सरहद में वाक़े अली सागर लिफ्ट इरिगेशन के पास मजदूर अपनी खिदमत का बाइकाट करते हुए हड़ताल कर रहे। जिले के अली सागर, गुत्पा, चोटपल्ली और हनुमंत रेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीमात के जरिए किसानों को काश्तकारी पानी दिया जा रहा और लिफ्टों के हदूद में गुज़िश्ता 12 सालों से 60 मजदूर काम कर रहे और इजाफा हुई तनख्वाहें अमल में ना लाने से सख्त दुश्वारियों में मुब्तला हो रहे। इस पर सितम ये कि गुज़िश्ता 6 महीनों से कॉन्ट्रैक्टर्स तनख्वाहें नहीं दे रहे। बकाया पड़े हुए तनख्वाहों को देने के लिए कई बार जिला कलेक्टर से फरियाद करने पर भी मसला हल न होने पर अफसोस जताया, जिससे लिफ्ट इरिगेशन के मजदूर IFTU के तहत गुज़िश्ता 6 रोज से हड़ताल कर रहे। फिर भी ओहदेदार किसी भी तरह की दिलचस्पी न लेने का संगम के मजदूर अफसोस जता रहे। इस मौके पर मजदूर संदीप ने कहा कि बकाया पड़े हुए तनख्वाहों की मांग करने पर कॉन्ट्रैक्टर्स उन्हें काम से निकाल देने पर अफसोस जताया। इस बारे में ओहदेदार अपनी दिलचस्पी लेते हुए उन्हें तनख्वाहें दिलवाने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में लिफ्ट इरिगेशन एसोसिएशन नायब सदर गणेश, मेमरान, सत्याराम, प्रवीण, कार्तिक व दिगर ने शिरकत की। 5 రోజుల నుంచి ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదు। మేము కలెక్టర్లకు కూడా విన్నపించాము, మా యొక్క సమస్యలని ఎవరు పట్టించుకోలేరు। పెరుగుతున్న ధరలకు అనుగుణంగా మా జీతాలను మరియు PF మరియు మా జీతాలు గత 6 నెలలుగా చెల్లించడం లేదు। ఈ జీతాలు తక్షణమే చెల్లించాలని మేము KCR గారికి కోరుతున్నాము। నుంచి జీతాలు ఇవ్వకపోవడం వల్ల మా కుటుంబ పరిస్థితి బాగా దీనంగా ఉంది। ప్రభుత్వం కానీ కాంట్రాక్టులు గారు మా యందు దయతలిసి తొందరగా మా యొక్క పెండింగ్ జీతాలను చెల్లించి మరియు కనీసం గవర్నమెంట్ కేటాయించిన జీతాలు మాకు కేటాయించాలి। PF మరియు ID కార్డులు మాకు ఒక గుర్తింపు కావాలని మేము కోరుకుంటున్నాము। అవన్నీ వచ్చేంత వరకు మా సమ్మె కొనసాగుతుంది। 12-14 సంవత్సరాల నుంచి మేము అల్లిసాగర్ మరియు గుత్పా చోట్పల్లి కార్మికులం అందరము 5 రోజుల నుంచి సమ్మె। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। खसारे से 2-4 महकमा RTC को फायदामंद बनाने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। रूरल MLA बाज रेड्डी गोवर्धन RTC चेयरमैन नामजद, हल्के में जश्न का माहौल। छह साला मासूम की अस्मत रेजी व कत्ल का अहम मुलजिम राजू, जिसकी पुलिस को तलाश थी, रेलवे ट्रैक पर मुर्दा पाया गया। खुदकशी करने का शुबा।
मुलजिम की खुदकशी पर भी सवाल उठना लाजमी। शहर की तरक्की और आवाम की खुशहाली मेरा मकसद। एमएलए बीगाला। डिवीजन को तरक्की पसीर और मॉडल डिवीजन बनाने के काम जारी। बबलू खान। फूल बरसाते हुए एमएलए का इस्तेकबाल। रियासती व मरकजी हुकूमतें पसमानदा तबकात की तरक्की में नाकाम। दलित व गिरिजन तबकात से हुकूमत के सिर्फ वायदे, अमल सिफर। डीसीसी सदर मानाला। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रवास टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।